हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सुहानी सिंह, नाम तो याद ही होगा आपको। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि कोई मेरा नाम भूल जाए। वैसे अगर भूल गए हों तो फिर से याद दिला दूँ। मैं सुहानी सिंह, और मेरे कुछ अभी तक के यूट्यूब वीडियोज़ आपने देखे होंगे या यूँ कहूँ सुने होंगे। पर अब क्या है कि मेरे कुछ मित्रों ने मुझे ये सजेशन दिया है कि ये जो सोशल इशू होते हैं इन्हें लोग पसंद नहीं करते, इनसे बोर होते हैं। शायद मैं इसका ये लॉजिक समझती हूँ कि हम ऑलरेडी अपने लाइफ में जिन चीज़ों को फेस करते हैं या जिन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं उन्हें सुनना पसंद नहीं करते, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे सुनना भी पसंद करते हैं। कुछ इस तरह जैसे हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ भी हो, उन्होंने मुझसे कहा, दो चार लोगों ने मुझे बताया कि आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, आपके टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, आप जो बातें करते हो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये बोर करते हैं। हर इंसान अपने बोझिल पलों से, ज़िंदगी के जिन लम्हों से जूझ रहा है, और जो आम आदमी है वो हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से जूझ रहा है। तो ऐसे में उसे एक और जूझने के लिए हम इनवाइट करें, ये भी तो सही नहीं है ना। ये उसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है, और इन सब चीज़ों को उठाने के लिए बहुत से समाज सेवी लोग हैं। तो मैंने करीब करीब, आपने ध्यान दिया होगा कि इधर कुछ दिनों से मेरे वीडियोस में अंतराल बहुत ज़्यादा आ रहा है, गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं इसी पे सोच रही थी और इन्हीं बातों पे फोकस कर रही थी कि क्या वास्तव में ऐसा है। तो मुझे लगा हाँ, वास्तव में है। तो मैं आपसे सजेशन मांगना चाहती हूँ, या सजेशन मांग रही हूँ, या रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बताओ क्या मैं सही हूँ। इस तरह के वीडियोस से आप ऊब जाते हैं, बोझिल हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। आपको चाहिए कुछ हल्का फुल्का, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन्हें सुन कर के आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे, और आप भी मुंह से आपके निकले वाकई में यार ऐसा ही तो होता है, मैं ऐसा ही तो चाहता या चाहती थी, या बिल्कुल सच कह रहे हैं ये। तो एक छोटी सी कोशिश है, और आज का टॉपिक कुछ भी नहीं है, बस सर्दियों की धुंध भरी सुबह हो, हाथों में भाप उड़ाती चाय या कॉफ़ी का कप हो, और दोस्तों की याद हो, या दोस्तों से मुलाकात हो, या दोस्तों से बात हो, माध्यम कोई भी हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, फ़ोन हो, या फिर रूबरू हो। सच कह रही हूँ ना, उस समय चाय की चुस्कियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। उस समय ये पता भी नहीं चलता कि इस चाय में चीनी है या नहीं है, ये ब्लैक टी है या मिल्क वाली टी है, बस चाय है। और उसमें उड़ते हुए भाप में आप अपनी कल्पनाओं से कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई तस्वीर देख ही लेते हैं। और सच कहूँ, मैं अपनी बात बताऊँ, ऐसे मौसम में जो हाथों में चाय का कप होता है और आंखें बंद होती हैं, और आप जब अंदाजे से चाय का सिप लेते हो और किसी ऐसे दोस्त की याद आती है जिसके साथ कोई हल्का फुल्का सा वक्त हमने गुजारा है, किसी स्ट्रीट पे, किसी गोलगप्पे के ठेले पे, या फिर यूं ही स्कूल कॉलेज की कैंटीन में,
या 2020 का क्रिकेट मैच देखते हुए या फिर किसी सेल वाली जगह पे प्रोडक्ट चुनते हुए या आर्ट एग्जीबिशन की गैलरी में लोगों के सृजन को देखते हुए सच कह रही हूँ, लगता है वाकई में जीना इसी का नाम है। इन बोझिल पलकों से 4-6 पल ही अगर हम मुस्कुराते हुए चुरा लेते हैं तो लगता है वाकई में पल, वक्त, समय यहीं पे ठहर जाए और हम इसे जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें। होठों पे एक मुस्कान हो, मौसम में एक सौगात हो, ठंडी ठंडी हवा की बयार हो, झरनों का कलकल करता शोर हो और कहीं दूर आसमान में पंछियों के उड़ने का कलरव हो, चारों तरफ बिखरी हुई हरियाली हो। इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। शायद यही तमन्ना जवान हो, बस ज़िंदगी यहीं ठहर जाए और ऊपर वाले तो मुझे बुलाना चाहे तो इसी पल में बुला के अपनी आगोश का सहारा दे दे। अब बहुत मायने नहीं रखता कि मेरी सांसें कितनी लंबी हों, बस पल ऐसे ही खुशनुमा हो, दोस्तों का साथ हो। बस कहने वाले कहेंगे क्या दोस्तों से ज़िंदगी गुजरती है? जी हाँ साहब, ज़िंदगी तो गुजरती है। वो दोस्त ही हैं जिनसे आप अपने मन की सारी बातें, सारी भड़ास निकाल लेते हो। घर वाले मैं मानती हूँ बहुत मायने रखते हैं, लेकिन घर वाले तो घर वाले ही हैं। वो ये नहीं कहते कि चल बीमार है घूम आते हैं, तेरा मूड सही हो जाएगा। ये दोस्त ही कहता है चल मैं हूँ ना, घूम आते हैं यार, 2-4 गोलगप्पे खा आते हैं, एक गन्ने के रस का गिलास पी आते हैं, या फिर कहीं पे कॉफ़ी पी के आते हैं। तबीयत भी ठीक हो जाएगी, मूड भी ठीक हो जाएगा। सच कह रही हूँ ना? सोच के देखो, सच ही कह रही हूँ। और अगर आपने मेरे बयान किए हुए इन पलों को इमेजिन कर लिया तो शायद आप भी कहोगे स्वर्ग नरक सिर्फ शब्द हैं, जीना तो हमें यही है, और कैसे जीना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ में मुश्किलें आती रहती हैं, या यूँ कहूँ भगवान अपने ख़ास बच्चों के लिए मुश्किलें ही बनाता है। और इन मुश्किल भरे जीवन में, इन मुश्किल भरे पल में अगर आप 2 पल भी मुस्कुराहट के चुरा लेते हैं तो ऊपर बैठा ऊपर वाला भी मुस्कुरा देता है कि मैंने इसे चुन के कोई गलती नहीं की। यही वो शख्स है जो इन मेरे द्वारा दिए गए सौगातों का हकदार है। अब ज़्यादा लंबा करूँगी तो आप भी बोझिल हो जाएंगे और सोचेंगे वाकई में ये पागल है। सच बताऊँ, आज सुबह सुबह किसी ने मुझे खैर कोई नई बात नहीं है, वो उसके ज़ुबान से मैं पागल सुनती रहती हूँ और शायद उसे भी पागल कहने में अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलूँगी। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे वो टॉपिक सजेस्ट करें, अदरवाइज़ मैं अपने चुने हुए टॉपिक से ही आपसे रूबरू होंगी। फिर ये मत कहना कि सुहानी ज़बरदस्ती टॉपिक थोप देती है। चलो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बाय बाय।